इमरान चचा के पिछवाड़े पर पड़ी तालिबानी लात। तालिबान ने इमरान को दी गाली, मोदी के लिए बजाई ताली। पुतिन और मोदी के चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिस पर सर्टिफाइड आतंकी देश होने का तमगा लगा हुआ है, जो पहले ही कंगाल होने के कगार पर है। इमरान खान जिस तरह से अपना देश चला रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। और फिलहाल जितना भी वो चल पा रहे हैं, वो भी चीन की भीख के भरोसे है, क्योंकि पाकिस्तान का ज्यादातर पैसा आतंकी रहनुमाओं पर खर्च हो जाता है और जो बचता है उससे वहां के नेता डकार जाते हैं। दरअसल कुछ समय पहले आतंक को लेकर पाकिस्तान की एक नई चाल सामने आई थी कि जिस तालिबान को मान्यता दिलवाने के लिए पाकिस्तान दुनिया से अपील करने की एक्टिंग कर रहा था, अब वही पाकिस्तान तालिबान को बर्बाद कर उसकी जगह दूसरे जिहादी संगठनों को मजबूत करने में जुट गया है। पाकिस्तान को तालिबान के इस चालबाजी का जैसे ही पता चला तो तालिबान ने इमरान खान के पिछवाड़े पर इतनी जोर से लात मारी कि अब इमरान खान से इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तालिबान ने पाकिस्तान से दूरी बनानी शुरू कर दी है और इसके पीछे है रूसी राष्ट्रपति और पीएम मोदी का वो प्लान जिसकी मदद से भारत तालिबान के करीब होता जा रहा है। दरअसल पुतिन के हालिया भारत दौरे से पहले रूस और भारत ने मिलकर तालिबान के लिए एक प्लान तैयार किया था। इस प्लान को तैयार करने के पीछे का मकसद था अफगानिस्तान को वापस अमन के रास्ते पर लौटाना, और इसके लिए सबसे जरूरी था कि पाकिस्तान को तालिबान से दूर किया जाए। पुतिन जब भारत यात्रा पर इसी महीने आए थे, तब मोदी और पुतिन ने मिलकर इस प्लान को लागू किया था, और अब जब इस प्लान का पहला फेज शुरू हुआ तो उसमें कामयाबी हासिल हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि अब तालिबान पीएम मोदी के लिए तो ताली बजा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को पेट भर गाली दे रहा है। दरअसल अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद चीन और पाकिस्तान की नजर इस देश पर कब्जा करने की थी। चीन ने इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार किया था और इस प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दी थी। दरअसल चीन और पाकिस्तान मिलकर तालिबान को अस्थिर करना चाहते थे, ताकि चीन तालिबान की मदद के नाम पर कर्ज का बोझ बढ़ा सके। अमेरिका के देश छोड़ने के बाद से ही तालिबान बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां काफी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मोदी और पुतिन ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसका असर ये हुआ कि तालिबान अब खुलकर पाकिस्तान को गाली दे रहा है और मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। हालांकि तालिबान की ये बातें देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों के ही पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी की एक गोली से तालिबान की बल्ले बल्ले हो गई, और वहीं तालिबान जो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था वो अब पाकिस्तान को गाली दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसे पूरा नहीं देखा तो आप मोदी और पुतिन के प्लान को समझ नहीं पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। भारत की मदद मिलने से गार्डन गार्डन हुआ तालिबान। ट्विटर पर तालिबान ने बांधे पीएम मोदी के तारीफों के पुल। भारत से संजीवनी पाकर तालिबान ने बदला अपना गेम। दोस्तों, एक कहावत है कि मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त होता है, और तालिबान को अब मुसीबत के दौर में समझ आ गया है कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन उसका दुश्मन। दोस्तों, जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का नहीं बल्कि अमेरिका और वहां की सरकार का राज था, तब पाकिस्तान को अमेरिका और अफगान सरकार खटकती रही। अमेरिका के जाने के बाद जब तालिबान ने वहां कब्जा किया तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने तालिबान का गुणगान गाया। यहां तक कि तालिबान को मान्यता देने के लिए अपने पापा चीन और चाचा तुर्की से गुहार भी लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि आतंक की नई फैक्ट्री बगल में ही आ जाएगी और तालिबान को अपने साथ मिलाकर अफगानिस्तान पर धीरे धीरे कब्जा भी कर लिया जाएगा। लेकिन शायद तालिबान उसके इरादे भांप गया था, और शायद इसी वजह से तालिबान ने पाकिस्तान को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका, और अब वही तालिबान जो भारत को धमकी देता था, अब वो पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगान लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भूखमरी और गरीबी की कगार पर आ चुके अफगानिस्तान की कोई देश मदद नहीं करना चाहता है। जब कोई देश अफगानिस्तान की मदद को आगे नहीं आ रहा, तो वहीं मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया है जिससे भारत की काफी तारीफ की जा रही है, क्योंकि दुश्मन हो या दोस्त, भारत हमेशा से ही दुनिया के कई देशों की मदद करने आगे आया है। मोदी सरकार एयर सप्लाई से अफगानिस्तान में दवाइयां सप्लाई करा रहा है। भारत की तरफ से 1.6 टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान भेजने पर आभार जताते हुए तालिबान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। दवाओं की ये खेप विशेष विमान के जरिए दिल्ली से काबुल भेजी गई थी। उसको लेकर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंदजाय ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी बच्चों को एक छोटी मदद, उम्मीद और उनमें भरोसा रखने वालों की जरूरत होती है। दिल्ली से काबुल पहुंची 1.6 टन जीवन रक्षक दवाओं की खेप इस मुश्किल घड़ी में कई परिवारों की मदद करेगी। ये भारतवासियों की तरफ से एक उपहार है। इस एक ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि तालिबान अब भारत के साथ दोस्ती के मतलब को समझ चुका है।
इससे पहले भारत ने सड़क मार्ग से पाकिस्तान होते हुए 50,000 टन अनाज और दवाएं अफगानिस्तान भेजने की घोषणा भी की थी। दरअसल भारत इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान को मानवीय मदद मिलती रहे। भारत ने ये दवाइयां अफगानिस्तान को सीधे तौर पर नहीं भेजी है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर दी है। इसके जरिए इन दवाइयों का सही जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की इस मदद से तालिबान काफी खुश हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अफगानिस्तान भूखमरी स्तर पर आ गया है और यहाँ अनाज और दवाई की भारी कमी है। दूसरे देशों से कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिससे लाखों लोगों की जान जाने की आशंका है। यूएन की इस रिपोर्ट के बाद ही भारत ने मदद करने का खाका तैयार किया था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से ही भारत लगातार अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन कोशिशों को चीन और पाकिस्तान दोनों ही पूरा नहीं होने देना चाहते थे। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए अनाज की एक खेप भेजी थी जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जानी थी। पाकिस्तान ने इस खेप को काफी दिनों तक रोके रखा था। हालांकि भारत के काफी अनुरोध के बाद पाकिस्तान इस खेप को भेजने के लिए राजी हुआ था। दरअसल पाकिस्तान जानता था कि अगर भारत की मदद अफगानिस्तान पहुंच गई तो तालिबान की दोस्ती भारत के साथ बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा ना तो चीन चाहता है और ना ही पाकिस्तान। लेकिन भारत हर वो कोशिश कर रहा है जिससे तालिबान और भारत के संबंध बेहतर हो सके। और इस मदद के बाद जिस तरह से तालिबान ने खुले दिल से भारत की तारीफ की है और जिससे चीन और पाकिस्तान के दिलों पर सांप जरूर लौट गए होंगे। तालिबान भारत से नजदीकी तो बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ ही वो पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुना रहा है। हाल ही में तालिबान ने कुछ ऐसा कहा और किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तालिबान ने किस तरह से इमरान खान के पिछवाड़े को लाल कर दिया है, तो बने रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान को तालिबान ने दिया एक बड़ा झटका। अफगान तालिबान ने टीटीपी से तोड़ा अपना नाता। तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए आने वाला साल कुछ अच्छा रहने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मुसीबतें आगे भी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि चीन के अलावा उसकी अपने किसी पड़ोसी देश से बन नहीं रही है। पाकिस्तान की इमरान सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। चीन पहले ही उसे इतना कर्ज दे चुका है कि जो पाकिस्तान वापस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और अरब देश भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा चुके हैं। अब तक पाकिस्तान की रोजी रोटी आतंकवाद के भरोसे चल रही थी, अब वहां से भी उसको लात पड़ गई है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पाकिस्तान सोच रहा था कि उसे एक और आतंकी देश का साथ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश में लगा हुआ है और उसे पता है कि अगर उसकी दोस्ती पाकिस्तान से हो रही है तो वो फिर कभी उबर नहीं पाएगा और न ही उसे भारत और अमेरिका जैसे देश से मदद मिलेगी। और शायद इसीलिए तालिबान ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ साथ ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पिछवाड़े पर इतनी जोर से लात भी मारी कि अब इमरान खान दर्द से परेशान है। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सत्तारूढ़ राजनीतिक प्रणाली इस्लामिक नहीं है, बल्कि उसका संचालन विदेश से किया जाता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रेडियो फ्री अफगानिस्तान के साथ इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के शासक इस्लाम की जगह आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा पहली बार है जब तालिबान ने पाकिस्तान सरकार और राजनीतिक प्रणाली के खिलाफ टिप्पणी की है। दरअसल तालिबान का इशारा चीन की तरफ था, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए दोस्ती कर रखी है। तालिबान की तरफ से इमरान खान को दिया यह पहला झटका था, लेकिन तालिबान की तरफ से इस तरह के झटके लगातार दिए जा रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को दूसरा और करारा झटका तब दिया जब उसने पाकिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच सीज फायर के टूटने पर कह दिया था कि टीटीपी के साथ उसका किसी भी तरह का संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, तालिबान ने यह भी साफ कर दिया था कि टीटीपी और उसके हथियारबंद आंदोलन का मकसद भी एक नहीं है। मतलब अब तालिबान आतंकी होने के ठप्पे से भी दूर होने की कोशिश में है। टीटीपी का साथ न होने का इशारा इसी तरफ समझा जा रहा है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि टीटीपी का एक हिस्सा तालिबान ही है, लेकिन अब तालिबान ने इससे खुद को अलग कर लिया है। यानी पाकिस्तान के साथ तो कुछ ऐसा हो गया कि न तो भिखारी को भीख मिली, ऊपर से भीख का कटोरा भी हाथ से छिन गया।